ठीक है। ह्यूमन के पर्सनालिटी यानी मनुष्य के व्यक्तित्व का आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जोहरी विंडो क्या चीज़ है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि जोहरी विंडो किसने बनाया था? जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम ने। 1950 में ये अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था और इसने इसने मानव के व्यक्तित्व पे रिसर्च किया। जो इंसान होते हैं ना, उसके व्यक्तित्व पे, अलग अलग इंसानों पे रिसर्च किया इन्होंने। तो उन्होंने पाया कि इन जो व्यक्ति होता है ना, उसका जो व्यक्तित्व होता है यानी पर्सनालिटी, उस पर 4 तरह का खिड़कियाँ यानी विंडोज़ उसमें पाया गया। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है, इसमें विंडो जो है ये 4 तरह का विंडो है। एक तो है आपका जोहरी खिड़की में खुला खिड़की है, अंधा खिड़की है, यानी कि ये इसको हम लोग ओपन विंडो बोलेंगे, और इसमें हम लोग बोलेंगे ब्लाइंड विंडो, और नीचे में जो है ये है क्लोज विंडो, और ये है हमारा डार्क विंडो। ये 4 तरह का खिड़की पाया गया मनुष्य के व्यक्तित्व में, यानी उसको जो पर्सनालिटी है उसमें। तो इसमें जो खुली खिड़की है, ये वैसे व्यक्ति होते हैं जो जिनका व्यक्तित्व अपने लिए भी खुला है, स्वयं के लिए भी खुला है और दूसरों के लिए भी खुला है, यानी जो बाहरी लोग वो भी उसको समझते हैं और वो खुद को भी जानता है कि मेरा पर्सनालिटी कैसा है। दूसरा है अंधा खिड़की। इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति खुद को नहीं पहचान पाता, अपने व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाता है, लेकिन बाहरी जो व्यक्ति होते हैं ना, उसको पहचान लेते हैं, उसके व्यक्तित्व को पहचानते हैं कि इसमें क्या काबिलियत है। ठीक है। और तीसरा जो है ये हमारा जो है बंद खिड़की। इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है खुद को पहचान लेता है, ठीक है, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति है ना, उसके व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते। तो ये हमारा जो है बंद खिड़की, जिसको हम लोग क्लोज विंडो भी बोलते हैं। और जो अंधेरी खिड़की वाला जो है, इसमें क्या है कि व्यक्ति न खुद को अपने व्यक्तित्व को पहचान पाता है, न बाहरी व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को पहचान पाता है। तो ये 4 डिफरेंस है। इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। तो विस्तार में समझने के लिए देखिए हमारे पास सबसे पहला खुली खिड़की। खुली खिड़की में क्या है कि आपको बताया कि खुली खिड़की में जो व्यक्ति है वो स्वयं को, अपने पर्सनालिटी को यानी अपने व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि खुला हुआ है, और दूसरे लोग भी पहचानते हैं। इसको हम लोग ओपन माइंडेड भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे जो है भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण और भगवान राम जो है, श्री राम जी जो थे, इनका व्यक्तित्व जो था खुला हुआ था, खुली खिड़की की तरह, यानी कि वो खुद भी अपने पर्सनालिटी को पहचान सकते थे कि हमारे अंदर क्या है, और बाहरी जो व्यक्ति है वो भी पहचानते थे कि इनमें कितनी शक्ति है। यहाँ तक कि उनका जो दुश्मन रावण जो था वो भी जानता था कि राम की पर्सनालिटी क्या है ना, और बाहरी पूरा जनता तो जानती ही थी, ठीक है, कि ये भगवान है। तो ये ऐसे व्यक्ति वाले लोगों को हम लोग खुली खिड़की में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास अंधी खिड़की। अंधी खिड़की में हमने क्या बताया कि जो व्यक्ति जो है खुद के पर्सनालिटी को नहीं समझ पाता है, लेकिन बाहरी व्यक्ति जो है उसके पर्सनालिटी को समझते हैं, जिसमें हमारा जो है हनुमान जी थे। हनुमान जी का क्या कहानी था कि ये जो बचपन में इतना चंचल थे और इतना उनका पर्सनालिटी था कि वो चंचलता में बहुत तरह तरह का जो है, जैसे कि ऋषि मुनि जो उस समय तप करते थे ना, तो उनको वो परेशान भी कर देते थे। ठीक है। तो लेकिन उसी समय श्राप मिल गया उनको कि आप तुम्हारा शक्ति चले जाएगा, फिर ज़रूरत पड़ने पे आएगा। उनकी माता गई अंजना, तो फिर वो बोले कि ठीक है, माफ़ी मांगी, तो फिर बोले कि ठीक है। तो जब राम जी का समय आया, तो राम जी के समय में सीता जी को खोजने के लिए जब समुद्र के किनारे सारे लोग बैठे हुए थे, जितने भी वानर योद्धा थे, और हमारा जो जामवंत जी जो थे वो सब बैठे हुए थे कि सोच रहे थे क्या करें। तब जामवंत जी उनको याद दिलाए, हनुमान जी को क्या याद दिलाए कि आप बहुत ही शक्तिमान हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बस आप एक किसी रीजन से आपने जो है अपना जो वो चीज़ को भूल गए हैं। तो जो जब उनको याद दिलाए, सारा चीज़ बताया, उनको बचपन का सारा स्टोरी बताया, तब इनके अंदर वो चीज़ याद आ गया। तो जो उनका जो अंधा खिड़की यानी कि जो ब्लाइंड विंडो जो था, यानी कि जो अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते थे, तो जामवंत जी ने पहचान लिया, लेकिन क्योंकि बाहरी, तो जब उनको पहचान दिलाए कि हाँ आप में भी बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तब उन्होंने देखिए यहाँ पर समुद्र को पार करके और फिर सीता जी को खोजने निकल गए और लंका चले गए। तो ये हमारा जो है और देखिए ये सारा चीज़ जो है कि
कैसे हम लोग जो है, हम लोग को जाना कहाँ पर है, हम लोग को जाना है खुली खिड़की की तरफ। यानी पर्सनालिटी हर तरह का है, लेकिन हमको हर अवस्था में हमको खुली खिड़की की तरफ जाना है अगर सफलता प्राप्त करना है तो इसी तरह से जब जामवंत जी इनको बता दिए इनका ताकत, तो ये उस खुली खिड़की की तरफ चल दिए और फिर हनुमान जी का कहानी हम लोग बहुत सारा जानते हैं। तीसरा है हमारे पास जो है ये हमारा बंद खिड़की है, ठीक है। बंद खिड़की में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद को अंदर से जानता है लेकिन बाहर वाले लोग नहीं समझ पाते उसके व्यक्तित्व को, वैसे खिड़की को हम लोग बंद खिड़की या क्लोज विंडो बोलते हैं। इसमें जैसे कि जितने भी आतंकवादी या उग्रवादी जो होते हैं वो अंदर से सब जानते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं फिर भी दूसरा लोग नहीं पहचान पाता जब तक वो कुछ ना कुछ वैसा इंसिडेंट नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से बहुत सारा स्कीम है कि आप मुख्य धारा से जुड़ जाइए तो आपको बहुत तरह का बेनिफिट मिलेगा, तो उसको भी कोशिश करती है खुली खिड़की की तरफ ले जाने के लिए। तो ये हमारा बंद खिड़की से भी हम खुली खिड़की की तरफ लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मसमर्पण करते हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा जो विंडो है ये अंधेरी खिड़की यानी आपका डार्क विंडो। डार्क विंडो में क्या है कि ऐसा व्यक्तित्व जो ऐसा पर्सनालिटी जो खुद के लिए भी अंधेरा है और दूसरों के लिए भी अंधेरा है, यानी कि खुद भी अपने पर्सनालिटी को समझ नहीं पाता है, दूसरे व्यक्ति भी उसकी पर्सनालिटी को नहीं समझ पाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में जैसे कि हम लोग तारे ज़मीं पे जो मूवी है उसमें हमने देखा था कि जो बच्चा है बचपन में वो अपने आप को समझ नहीं पाता था, उसके गार्जियन भी नहीं समझ पाते थे, यहाँ तक कि जिस स्कूल में जाता था वो भी नहीं समझ पाते थे। उसको हॉस्टल में भेज दिया गया तो वहाँ भी बहुत तरह का जो परेशानी हुआ, समझ नहीं पाता था, उस बच्चा बहुत तरह का अलग अलग हरकत करने लगा था। लेकिन फिर वो आमिर खान उसमें हीरो था, उसके संपर्क में आया तो आमिर खान ने उसके समझा, उसको समझ के उसको ओपन विंडो की तरफ ले गया, उसको देखा कि ये ड्राइंग अच्छा बनाता है तो उसको उस लाइन में आगे बढ़ाया और बच्चा आगे चल करके, पहले उसका चेहरा ऐसा दिखता था, उसका देखिए जो सफलता जो प्राप्त होने के बाद जो सफलता जो चेहरा होता है उसमें देखिए स्माइल कैसा है। तो ये हम लोग का जो है 4 विंडो, ये हम लोग को इससे ये सीख मिलता है कि हम लोग अपने विंडो को भी पहचानें, यानी कि हमारे अंदर भी जो है विंडो है, खिड़कियां हैं, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो हम लोग को जाना किधर है, ओपन विंडो की तरफ, खुली खिड़की की तरफ, ठीक है। और अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर बहुत सारा जो स्किल्स का कमी है उस स्किल्स को डेवलप करना है। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा जो है लिसनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, सुनने का भी जो होता है ये भी अच्छा होना चाहिए, और भी बहुत सारे पर्सनालिटी में जो हमको ज़रूरत का चीज़ है ना, ये हम लोग को समझ अपने आप को समझेंगे तभी तो करेंगे। जैसे कि हम लोग दूसरे को तो समझते हैं कि वो उसमें ऐसा उसमें ऐसा, लेकिन हम अपने को कभी भी समझते नहीं है। तो ये इस खिड़की से हमको ये पता चलता है कि हर व्यक्तित्व का कुछ ना कुछ खिड़की रहता है, अवस्था रहता है, और हमको उस खिड़की को समझना है कि हमारे अंदर क्या खिड़कियाँ हैं, और जो भी खिड़की है इस चारों में से जो भी है, लेकिन जाना है हमको ओपन खिड़की की तरफ, ओपन विंडो की तरफ, खुली खिड़की की तरफ, ओपन माइंडेड बनना है। तो ये हम लोग का टॉपिक है जौहरी विंडो, ये आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।